वॉटसन ने दी थी बिहेवियर थ्योरी। ये जाने जाते हैं फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ये मानते थे कि जो बिहेवियर है वो सीखा जाता है थ्रू इन्वायरमेंट, यानी कह सकते हैं इन्वायरमेंट में रहकर, थ्रू एक्सपीरियंस और कंडीशनिंग के द्वारा। पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर सेप्ड बाय द इन्वायरमेंट, की जो पर्सनैलिटी और बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट के द्वारा ही सेप उनको दी जाती है। मतलब कि जो हमारा पर्सनैलिटी बिहेवियर है वो सेप होती है एक इन्वायरमेंट की। ह्यूमन एक्शन आर लर्न थ्रू स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ये रिजेक्ट करते हैं इस स्टडी को कि अनकॉन्शियस माइंड और इमोशंस को ये नहीं मानते, इस स्टडी को रिजेक्ट करते हैं। इनका मेन फोकस था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें। ही सेड दैट गिव मी, इन्होंने कहा था कि मुझे दर्जनों बच्चे दो, तब दिखेगा मतलब कि उन पर, मतलब कि मुझे दर्जन में छोटे बच्चे दो जो इन हेल्दी हैं, ठीक है। तो फिर मैं उनको अपने अकॉर्डिंग करूँगा और फिर दिखाऊंगा किस तरीके से एक इन्वायरमेंट में रहकर, अलग अलग इन्वायरमेंट का किस तरीके से इन्फ्लुएंस पड़ता है बच्चे पर। जैसे वॉटसन ये मानते थे कि एक अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और इन्वायरमेंट में बच्चे को रखा जाए तो किसी भी चाइल्ड को हम कैसा भी रूप दे सकते हैं, कैसा भी हम उसको बना सकते हैं। उन्होंने एक बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था अल्बर्ट। तो वो जब उसने रैट देखा, वाइट रैट, तो वो उससे नहीं डरता था। लेकिन जैसे ही वो पास जाता था, जोर से हथौड़े पर एकदम से आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ कर दी जाती, जिससे वो क्या हुआ, डरने लगा, ठीक है। तो फिर आगे क्या हुआ, जब भी उसको पास जाता था तभी उसकी हथौड़े की आवाज़ आती थी। फिर क्या हुआ कि हथौड़े की आवाज़ आए बिना भी वो चूहे से डरने लगा, रैट से डरने लगा। तो अब जब भी वो उस वाइट रैट को देखता था वो रोता था, क्योंकि उसके अंदर वो डर बैठ गया था। तो ये कहना चाहते हैं कि जिस इन्वायरमेंट या जिस तरीके से हम बच्चे को ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, वो बच्चा वैसा ही हो जाएगा। तो ये इनका मानना था कि हम बच्चे को कैसी भी शेप दे सकते हैं, उसको अच्छा और बुरा बना सकते हैं अच्छी ट्रेनिंग और इन्वायरमेंट के द्वारा। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।